हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? परहैप्स आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं और कब किस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। बाबू, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेकंड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है नेट एक्सेलरेशन। क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। जो फोर्थ हमारा होता है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन। चार होता है। कितना होता है जी? चार एक्सेलरेशन होते हैं, है ना। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें चार टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तीसरा होता है नेट एक्सेलरेशन और चौथा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। चार टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई बॉडी क्या है कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो किस टाइप के एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में हम लोग को जानना है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप जान लीजिए कि चार एक्सेलरेशन होते हैं। पहला सेंट्रीपिटल, दूसरा टेंजेंशियल, तीसरा नेट और चौथा एंगुलर। जबकि बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बहुत इजीली लेते हैं। आज जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें बता रहे हैं क्या क्या होता है, कब होगा तो क्या होगा, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसको मिटाएं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब होगा जब, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब होता है जब डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है वो दो कारणों से चेंज होता है। वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी में या तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, या तो आपका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी में क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। और वेलोसिटी में देखिए ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में यदि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, जो वेलोसिटी है इसमें या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो या दोनों में से कोई एक चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। लेकिन किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, है ना, किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा? देखिए, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। यदि केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताइए, एक सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रही है, उसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए कहा रहेगा कि इसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, 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 लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, केवल डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन चेंज ना, डायरेक्शन चेंज। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। और इसकी जो फॉर्मूला होता है, इसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है v²/r। क्या होता है, v²/r होता है। क्या होता है जी, v²/r होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। डायरेक्शन टुवर्ड्स, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। नोट करते चलिएगा, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट करते चलिए साथ ही साथ। ठीक, अब देखिए इसका डायरेक्शन, इसमें जो AC है इसका डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की तरफ। वेलोसिटी किधर, इधर है, तो वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल के बीच का एंगल कितना होगा, 90। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए इसका कि जो एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन AC एंड V इक्वल टू 90 डिग्री और π/2, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें नोट नंबर थर्ड में लिख लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड कैन बी कांस्टेंट, इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड में क्या होता है बाबू, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्पीड इसमें क्या है, कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। स्पीड कैन बी कांस्टेंट, स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी कैनॉट बी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कैनॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो भाई एक तो चेंज हो रहा है ना, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिमाग में बैठा लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में केवल डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। क्या होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो यदि इस फिगर को बनाकर दे दे आपके एग्जाम में, कह देगा किस टाइप का एक्सेलरेशन है, तो आप क्या कहेंगे, किस टाइप का है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि इसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। किधर होता है, सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये हमारा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए दूसरा जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे सभी लोग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेकंड नंबर जो है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें बालक मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है।
मैग्नीट्यूड इसमें चेंज होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इसमें चेंज होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है ना, कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, कोई जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही, घट भी सकता है, ठीक। यहाँ पे हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर है। कितना है जी? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसकी 25 है, यहाँ पे कितना है जी? 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ 25-30 कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या कर लेते हैं? 30। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? इंक्रीज मान रहे हैं। अभी वेलोसिटी डिक्रीज का भी होगा, जब इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज भी होगा। तो इसमें जो होगा वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये वाला एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है? ये है। और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या है? ये है। ये 80 हो गया आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इसमें जो होता है एंगल बिटवीन 80 एंड v, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और v के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री। कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज, वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी। एक्चुअली हमारा मकसद ये था कि इस टॉपिक को हम लोग लाइव क्लास में ही पढ़े, बट कुछ फॉल्ट की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इसको रिकॉर्डेड वीडियो में ही बता दे रहे हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप पर्सनल हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास में ही मज़ा आता है पढ़ने में। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये बाबू जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसमें पूछ देगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा? तो कितना होगा? 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर ही है और भी इधर है, इधर है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया है। लेकिन यदि कहा देगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी 5 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं जी? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि v तो इधर है बट t किधर है? इधर है। तो इसमें जो बनता है एंगल बिटवीन 80 एंड v, ये कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कब? जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्या बताया? सेंट्रीपिटल बताया जिसमें केवल डायरेक्शन चेंज होगा, और टेंजेंशियल क्या बताया? जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर होगा मे बी आप लोगों का, ठीक है। मे भी आप लोग का ये टॉपिक क्लियर होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहेगा। अगले क्लास में आएंगे तो आपको नेट एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।